जय शिव गोरक्ष। रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 24। आज 7 साल बाद शेर सिंह जेल से छूटा था। रवि जेल के बाहर शेर सिंह का इंतजार कर रहा था। बाहर आते ही शेर सिंह ने रवि को नमस्ते की और रवि के साथ घर आ गया। माता के अलावा कोई भी खुश नहीं दिखाई दिया। शेर सिंह को माता ने तो अपनी छाती से लगाया और आंखें आंसुओं से भीगी हुई करके बोली, बेटे कुछ सुधरा या नहीं? शेर सिंह बोला, मम्मी मुझे डैडी और शशि से माफ़ी दिलवा दो। मैं अब अपने जीवन को रवि के बताए रास्ते पर चलकर ही जीऊँगा। मोहिनी बोली, बेटे रवि तो बड़े ही दिल वाला है, जिसने तुझे माफ़ कर दिया है। नहीं मम्मी, रवि ने मुझे माफ़ नहीं किया। उसने तो मुझे एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि अगर किसी लड़की की इज्जत से या कहीं किसी की हत्या करते हुए पकड़ा गया तो वो मुझे यमपुर भेज देगा। हाँ बेटे, रवि महान है, वो दोस्ती करने लायक है, परंतु मम्मी मेरे पिछले दोस्त फिर मुझे उसी दलदल में खींच सकते हैं। बाहर से आते हुए कप्तान ने कहा, अपने दोस्तों की लिस्ट मुझे दे और अगर तू उनसे मिलने गया या किसी को बुलाया तो मैं खुद तुझे गोली मार दूंगा। अब तो तुझे रोज़ाना मास्टर जी के पास शाम के समय जाना है। वहाँ बहुत किताबें हैं, ज्ञानवर्धक किताब हैं। शशि से जाकर अक्षमा मांग ले। अगर उसने तुझे अक्षमा कर दिया तो रवि तुझे माफ़ कर देगा, अन्यथा कहकर कप्तान साहब ऊपर छत पर चले गए। शशि के पास पहुंचा शेर सिंह बोला, शशि क्या तुम मुझसे अभी नाराज़ हो? शशि तेज स्वर में बोली, जो मेरे स्वाग को ही उजाड़ना चाहता हो तो मैं उससे खुश कैसे रह सकती हूँ? जा, अगले महीने तेरी शादी है, अपने जीवन में कोई गलती न करना। कहते हुए शशि उठी और घर से बाहर निकल गई। शशि मास्टरनी की गोद में सिर टिकाए रो रही थी। कह रही थी, गुरुजी तो चमत्कारी हैं, परंतु उन्होंने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया। ये घास फूस आश्रम से उखाड़ कर दे दिए। रवि बाबू ने तो कुछ पीने की तैयार कर दिए और कुछ खाने के। क्या घास फूस के खाने पीने से भी कहीं संतान होती है? क्या घास फूस से बच्चादानी बन जाएगी? रवि बोला, जो अभी अभी बाहर से आया था। शशि तुम वास्तव में पगला गई हो। मेरे गुरुदेव के वचनों का पालन करो। माता सीता बिना गर्भ के पृथ्वी से पैदा हो सकती है तथा शक्ति द्रौपदी यज्ञ से पैदा हो सकती है। तो माता कुंती को युधिष्ठिर भीम अर्जुन क्या संभोग से पैदा हुए थे? नहीं ना। तो जो गुरुजी के दिए हुए तुम्हें नहीं, मेरे भाग को दिया है। गुरुजी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, वैसा मेरा भाग उज्जवल करने के लिए दिया है। जब गुरुजी ने मुझसे पूछा था कि ये लड़की कौन है तो मैंने बताया था ये मेरा भाग है। गुरुजी ने कहा था कि तेरा भाग सूर्य की तरह चमकेगा, फिर चिंता न कर। जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा तुझे तो वैसा ही करना है। अब चिंता छोड़, अपने भाई की शादी की तैयारी कर। मैं भी शाम को शेर सिंह से मिलने आऊँगा। मास्टरनी बोली, बेटी अब दुखी न हो, जब रवि ने कह दिया तो संतान अवश्य होगी। अब शशि घर आ गई। इधर शेर सिंह की गतिविधि पर CID की नज़र रहने लगी। कहाँ जाता है, क्या करता है, परंतु शेर सिंह तो अपनी टैक्सी से सवारी ढोता था। धूमधाम से शेर सिंह की शादी हो गई। संयोग अब शशि की भाभी बन चुकी थी और रवि से कोई भी हंसी मजाक का मौका नहीं छोड़ती थी। वह शशि के दर्द को बार बार कुरेदती, कहती कि शशि तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी और रवि का जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। रवि तो तुम्हारे पीछे पागल है। वह नहीं जानता कि शशि के साथ रवि का जीवन सफल नहीं होगा। इन्हीं बातों को सुन शशि घबरा सी जाती और एक अंत में रो भी लेती थी। जय शिव गोरक्ष।